साथियों, आज का हमारा टॉपिक है समान अनुपात यानी कि प्रोपोर्शन। ये क्लास 6 का टॉपिक है मैथ का। अब इसमें हम देखते हैं कि समानुपात बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। इसका एग्जाम्पल है, दिवाकर ने 15 रुपये में 3 पेन खरीदे और अनु ने 50 रुपये में 10 पेन खरीदे। तो इनको समानुपात में लिखने के लिए जो रुपये वाली राशि उनको एक तरफ कर देते हैं और पेनों को एक तरफ कर देते हैं। तो पहले 15:50 हो जाएगा, 15:50। फिर समानुपात 3:10। अब इसको लिखने के बाद हम इसकी जांच करेंगे कि जो हमने समानुपात लिखा वो सही है या गलत है, कि ये जो राशियाँ हैं वो समानुपात में है या नहीं। तो इसके लिए हम बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल करते हैं। देखते हैं, गुणा करने के बाद दोनों पक्षों में बराबर आ जाते हैं 150-150, तो यह समानुपात सही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 3 केजी सेब का मूल्य 360 रुपये है तथा 15 केजी तरबूज का मूल्य 90 रुपये है। तो इसकी हमें ये जांच करनी है कि ये समानुपात में है या नहीं। तो इसकी जो राशि है उनको जमा लेते हैं सूत्र के अनुसार। जमाने के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ जो राशि है वो बराबर नहीं आई। तो बराबर नहीं आई तो इसका मतलब ये क्या है कि समानुपात नहीं है। यानी जो मध्य के पद है 15 और 360 को गुणा करेंगे और फिर बराबर 3 और 90 को गुणा करेंगे तो हमारे पास में बराबर राशि नहीं प्राप्त होगी। फिर आगे एक नियम है, एकक नियम। एकक नियम में क्या होता है, जो सवाल है उसको चूंकि और इसलिए एक चिन्ह लगा करके करते हैं, तो ऐसे सवालों को हम एकक नियम कहते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण नोट्स और है, यह है कि जो समानुपात है उसमें क्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्रम का बहुत महत्व होता है। तो यहाँ देखते हैं कि 3, 10, 12 और 40 समानुपात में 4 संख्याएं होती है। जैसे दो पहला और दूसरा पद है, इसमें जो पहला पद छोटा है दूसरा पद बड़ा है। उसी तरह से जब हम बराबर की तरफ जाते हैं तो इसके अनुसार ही संख्याओं का क्रम होना चाहिए। जैसे यहाँ छोटे से बड़ा क्रम है तो यहाँ भी छोटे से बड़ा क्रम होना चाहिए। तो ये जो संख्या होगी वो समानुपात में होंगी। फिर जो अगला है इसमें क्या है, जो 3 और 10 ये पहला पद हो गया, मतलब कि ये समानुपात के एक तरफ का पक्ष हो गया और समानुपात के दूसरी तरफ का पक्ष हो गया। बराबर का चिन्ह यहाँ पर होता है। तो यहाँ पहला पद छोटा है दूसरा बड़ा है, यहाँ पर पहला पद बड़ा है दूसरा छोटा है, इसका मतलब कि ये समानुपात में किसी भी स्थिति में नहीं होगा। तो साथियों, ये हमारा क्लास 6 की मैथ की बुक का भाग है। अभी आपको कैसा लगा? क्लास 6 में बस इतना ही था। अब हम इसके अलावा जो समानुपात के जो महत्वपूर्ण नियम है, नोट्स है, वो देखेंगे। साथियों, जो समानुपात है इसको हम 4 प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला होता है चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात में जो चौथा पद होता है वो अज्ञात होता है और जो तीनों पद होते हैं वो अलग अलग होते हैं लेकिन ज्ञात होते हैं, ए बी सी डी, और चौथा पद अज्ञात होता है। मध्यानुपात में मध्य के पद समान होते हैं लेकिन वे ज्ञात होते हैं, जैसे कि ए मध्य के पद अज्ञात है, क्वेश्चन मार्क में वी है। फिर तृतीयानुपात में मध्य के पद समान होते हैं लेकिन चौथा पद अज्ञात होता है, यानी कि ए मध्य के पद बी भी समान है लेकिन ज्ञात है और चौथा पद क्या है, अज्ञात है। अब चौथा पॉइंट है वित्तानुपात। वित्तानुपात में क्या होता है कि जो मध्यानुपात और तृतीयानुपात को ही हम वित्तानुपात कहते हैं, क्योंकि वित्तानुपात का नियम क्या है कि इसमें जो मध्य के पद होते हैं वो समान होते हैं। फिर समानुपात की जो चारों राशियां हैं उसको हम 5 प्रकार से लिख सकते हैं। इनवर्स में क्या है, हम उल्टा कर देते हैं। ए बटे बी बराबर सी बटे डी को हम क्या करते हैं, बी बटे ए बटे बी का बी बटे ए कर दिया और सी बटे डी को
D/C कर दिया। एकांतर क्रम में क्या होता है कि जो एक पक्ष है यानी कि जो एक संख्या है इसको बराबर के इधर उधर ले आते हैं। जैसे कि हमने यहाँ A/B और C/D है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये B और C है इसका स्थान परिवर्तन कर दिया, यानी कि एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रख दिया, तो ये हो गया एकांतर परिवर्तन, यानी कि बराबर के दूसरी तरफ किया है। योगानुपात में क्या होता है, ABCD लगातार लिख दिया हमने ABCD और बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया ABCD, और नीचे की जो संख्या है वो के वही रहेंगी। फिर अंतरानुपात में वही ABCD लगातार है और माइनस का चिन्ह लगा देंगे और नीचे की जो संख्या है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। योग अंतरानुपात, तो योग अंतरानुपात में लगातार ABCD लिख देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, बटे वाली संख्या है वो भी लगातार होगी ABCD, माइनस का चिन्ह होगा, तो ये होता है योग अंतर अनुपात। अब जो अनुक्रम होता है, अनुक्रम में क्या है, संख्याएं जो होती है, अनुक्रमानुपात में एक पक्ष बढ़ता है तो दूसरा पक्ष भी बढ़ता है, और इनवर्स यानी व्युत्क्रम में क्या होता है, एक पक्ष बढ़ता है तो दूसरा पक्ष घटता है। जैसे काम के जो जितने सवाल होते हैं उनमें क्या है, एक पक्ष बढ़ता है दूसरा पक्ष घटता है। जैसे कि कोई काम को कोई व्यक्ति कितने दिन में करता है, अगर दिन बढ़ेंगे तो मजदूरी घट जाएगी, और मजदूरी बढ़ेगी तो या फिर मजदूरी संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी कि दिन बढ़ेंगे तो मजदूरों की संख्या घट जाएगी, अगर मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो दिन घट जाएंगे। उसी तरह से पुस्तक का मूल्य है, अगर पुस्तक का किसी व्यक्ति के पास में पैसे फिक्स है और पुस्तक तो वह जैसे पुस्तकों का मूल्य बढ़ेगा तो खरीदी जाने वाली पुस्तकों की संख्या घट जाएगी, और पुस्तकों का मूल्य घटेगा तो खरीदी जाने वाली पुस्तकों की संख्या बढ़ जाएगी। साथियों, ये हमारा प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात का टॉपिक पूर्ण हुआ। साथियों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।